नमस्कार। आइए बात करते हैं कर्क राशि के लिए 2026 क्या लेकर आया है। कहाँ लाभ, कहाँ फायदा, कहाँ नए नए अवसर मिलने वाले हैं कर्क राशि वालों को, और कहाँ चैलेंज मिल सकता है, कहाँ सावधानी रखने की जरूरत होगी। यही समझने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। एक वर्ष की बात करने वाले हैं हम, तो ये एक लंबा समय है। इसके लिए हमें 3 ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। राहुदेव, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति को। मैंने कुछ डेट्स लिखी हैं ट्रांजिट की, किस राशि से गोचर करने वाले हैं। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी राशि से ये तीनों ग्रह कहाँ ट्रांजिट करेंगे, कहाँ गोचर में रहेंगे और क्या प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, ये जो गोचर है ये फलादेश आपकी चंद्र राशि के बेस पर है, तो आपको चंद्र राशि के बेस पर इस गोचर को समझने की जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 तक ये रहेंगे मिथुन राशि में, जो कि आपके 12वें भाव में पड़ती है, यानी आपके खर्चों के भाव में। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी अपने उच्च राशि में आ जाएंगे आपकी राशि पर, जो कि बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। फिर बात करते हैं शनिदेव मीन राशि में रहेंगे पूरे साल, और ये मीन राशि आपके भाग्य भाव में पड़ती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि शनिदेव भाग्य को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव कुंभ राशि में रहने वाले हैं साल के अंत तक। 5 दिसंबर के बाद ये मकर राशि में चेंज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये अष्टम स्थान में ये राशि रहने वाली है, यानी राहु अष्टम स्थान का फल करने वाला है, जो कि होता है अचानक से होने वाली घटनाएं, अचानक से होने वाले शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। तो ये 3 ग्रह मिलकर आपके लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके स्वास्थ्य से। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आपकी हेल्थ की बात करें, देखिए ये समझा जाएगा आपने पास्ट में अपने हेल्थ को बहुत इग्नोर किया है। आपको हेल्थ, आपकी जो हेल्थ है वो सिम्टम्स आपको दे रही थी। कुछ आपके हेल्थ से पैटर्न्स ऐसे पता लग पा रहे थे पास्ट में कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हो सकता है ऐसा पता लग जब आप अपनी लाइफ में इतने बिजी रहे हो, अपने काम में बिजी रहे हो, चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, या फिर आप व्यापार करते हो, आपको 1 मिनट की भी फुर्सत ना रही हो। ठीक है, आपने पहले अपने कर्म को प्रायोरिटी दी हो, लेकिन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दे पाए। अब हेल्थ थोड़ी डिटेरियोरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी इस साल, तो आपका पूरा फोकस क्या रहेगा इस 2026 में, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना। पास्ट में कोई बीमारी चली आ रही है, कोई रोग चला आ रहा है, या फिजिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चली आ रही है, तो यही वो साल होगा जिस साल आप सबसे ज्यादा फोकस होकर अपनी हेल्थ को ठीक करने में लगाओगे। आपने अपने परिवार के लिए बहुत किया, आपने अच्छा पैसा कमा लिया, बहुत मेहनत कर ली, अपने रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए बहुत कर लिया। अब ये साल है अपने लिए कुछ करने का, अपने शरीर को ठीक करने का, अपने अंदर झांकने का। आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे इस साल। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जो भी आपके रिलेशंस हैं उनको आप छोड़ देंगे, नहीं, उनको भी आप साथ कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इस दौरान अब आप अपनी हेल्थ पे भी बहुत फोकस होकर काम करेंगे, और आपको समझ आएगा कि हेल्थ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये साल पूरा का पूरा साल जो है आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए है। और अगर आपका स्वास्थ्य पहले से बहुत ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको लेजीनेस नहीं होना है, कैजुअल नहीं होना है कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी चली आ रही है तो मैं क्यों ध्यान दूं। नहीं, कोशिश करिए, जिम जाइए, लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, बाहर का खाना कम से कम खाइए। ठीक है, और अगर काम से फुर्सत नहीं है, बिल्कुल भी आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट सुबह की मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक ये जरूर करिए। इतना भी कर लेंगे तो आपके शरीर में जो फैट्स रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, मोटापा बढ़ सकता था, क्योंकि पास्ट में ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों का मोटापा बढ़ गया हो, उससे आपके पैर पे वेट आएगा, फिर पैरों में दिक्कत, पैरों में पेन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश करिए लाइफस्टाइल अच्छा रखने की, इवनिंग और मॉर्निंग वॉक तो जरूर करिए ही करिए। बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसे रहेगी, धन कैसा रहेगा। देखिए, धन स्थान में आपके केतु देव है। अब केतु देव क्या है, मंगलवत माने जाते हैं। मंगल क्या है, आपको फोर्स है, मंगल साहस बल मंगल है, उसी के समान केतु देव फल करते हैं। तो इस दौरान आपके अंदर ऐसे इमोशंस आएंगे, ऐसे लोग आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे स्कीम सुनाने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको बहुत लाभ दिखाया जाएगा, बहुत हसीन सपने दिखाए जाएंगे, और आप इमोशंस ड्रिवन होके फोर्स के साथ कहीं बहुत बड़ा अमाउंट लगा सकते हैं, और इसी चीज से आपको बचना है। देखिए,
कोई भी इंसान अगर आपके पास ऐसी कोई स्कीम लेके आ जाता है ना जो आपके पैसे 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में, 3 महीने में डबल ट्रिपल करने की बात बताए, बस वहीं पे आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टकट वे है नहीं पैसा कमाने का। पैसा हमेशा मेहनत के साथ ही कमाया जाता है। अगर ऐसा कोई शॉर्टकट आपको बता रहा है, आप समझ जाओ कि ये रिस्की चीज है और यहाँ पैसा नुकसान होने का बहुत तगड़ा योग है। तो ऐसे किसी इंसान को पैसा देना नहीं है, अपने सेविंग्स अकाउंट की जानकारी किसी को देनी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रख लिया तो इस साल के एंड तक है ना आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानर बन पाएंगे। आपने पास्ट में हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग ना करी हो, जितना मनाया उतना कमाया, जितना मनाया उतना खर्चा किया, पॉसिबल है। लेकिन इस साल के एंड तक कुछ छोटे मोटे झटके ऐसे लग सकते हैं जो आपको एक मेच्योर्ड फाइनेंशियल प्लानर बना देंगे। फ्यूचर के लिए आप समझ जाएंगे कि कितनी इनकम आपको चाहिए, कितना आपको बजट बना के चलना है, एक्सपेंसेस की एडवांस प्लानिंग आप करके चलेंगे। तो ये 2026 आपको मैच्योर्ड फाइनेंशियल प्लानर जरूर बनाएगा। फैमिली में थोड़ा आपको अब अपनी बुद्धि लगानी है। जो भी फैमिली में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं रिजॉल्व करने की कोशिश करना है और आपको स्टेप लेना है। ठीक है, आपको इतना बड़प्पन दिखाना है अपनी फैमिली में कि बहुत जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है टेबल पे बैठाओ, सबको सॉर्ट आउट करो। अगर आपने ये कर लिया तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। अपने परिवार को इकट्ठा करके रखा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके लिए मानी जाएगी कर्क राशि वालों। इस दौरान छोटे छोटे ट्रैवल्स करने हैं, उसके लिए मना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ आपको घूमने जाना है, अपने छोटे भाई बहन के साथ जाना है, अपनी फैमिली के साथ जाना है, घूमने जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए भी आपको प्लानिंग जरूर करनी चाहिए एडवांस में। सपोज करो आपको 10 दिन बाद कहीं ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, तो उसकी बजटिंग आज से कर लीजिए। ठीक है, और जो भी होटल्स की बुकिंग्स है, जो भी आपको जिस भी गाड़ी से जाना है, वो सारी चीज़ें 10-15 साल पहले, 10-15 दिन पहले प्लानिंग करके चलिए। ट्रिप आपका बहुत अच्छा जाएगा। कोशिश करना है अवॉइड करने की, 1 दिन 2 दिन पहले, मतलब एकदम से कोई प्लान नहीं बनाना है, एकदम से कहीं ट्रैवल करने नहीं जाना है, वहाँ थोड़ा फिर प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो अगर आपने थोड़ा पेशेंस के साथ, एडवांस में प्लानिंग के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाया भाई बहन के साथ, अगर ऐसे कहीं जाने की कोई प्लान्स बना रहे हो, तो फिर वो बहुत आपको सुख देने वाला है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ का, इस बात का ध्यान रखिए। छोटे भाई बहन के साथ आपको थोड़ा बड़प्पन दिखाना है। छोटे भाई बहन के साथ अगर कुछ इश्यूज हो जाते हैं तो थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। ठीक है, इस दौरान 2026 में उनको कुछ खुश करने के लिए उनको गिफ्ट दीजिए। यही टाइम है अपने छोटे भाई बहन के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने का, अच्छी केमिस्ट्री बनाने का, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। बात करते हैं आपके प्रॉपर्टीज की। देखिए, राहु देव की दृष्टि है आपके घर घर मकान प्रॉपर्टीज लैंड वाहन के घर पर, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और राहु देव, यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो 1 जून 2026 से पहले पहले वो काम कोशिश करिए जल्दी निपटा लीजिए, क्योंकि उस टाइम आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं होंगे। चाहे आपको लैंड खरीदनी हो, चाहे आपको फ्लैट खरीदना हो, चाहे आपको फार्म हाउस खरीदना हो, उस दौरान कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश, और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि इस दौरान आप अपने बजट से ऊपर जाके कोई चीज खरीद लें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बड़ी चीजों के कारक है। तो हो सकता है आपको 2 BHK पसंद ना आए, 3 BHK पसंद आ जाए, 3 BHK पसंद ना आए, कोई विला पसंद आ जाए। तो जो भी आपका बजट आपने बना के चला है, स्पेशली एक सपोज करो एक प्रॉपर्टी का 1 करोड़ बना के चले आप बजट, तो बहुत हद तक चांस है वो 1 का 1.25 करोड़ हो जाएगा या 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो अपनी प्लानिंग वैसे करके चलिएगा। स्पेशली 2 जून 2026 के बाद राहु देव की पूरा का पूरा कंट्रोल आपके 4th हाउस पे आ जाएगा। इस दौरान आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है। हो सकता है कहीं जॉब लग जाए, उस वजह से आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, या आपके जो होमलैंड है वहां पे कुछ ऐसा डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाए कि आपको मजबूरीवश वो घर छोड़ना पड़े। तो आपने अगर ये वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो का लाभ लेने की कोशिश करें। कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, रिजॉल्व उसको अभी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माता की हेल्थ थोड़ी ऑन एंड ऑफ रहेगी, कभी माता की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, कभी माता की हेल्थ थोड़ी खराब हो जाएगी। ईयर के जून तक माता की हेल्थ ठीक रहने के चांसेस है।
कुछ दिक्कत थी तो वो कंट्रोल करने के चांसेस है, देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, माता की हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जून 2026 के बाद राहु देव का पूरा कंट्रोल है, तो राहु देव नसों से संबंधित, पैरों से संबंधित और कमर से संबंधित कुछ ना कुछ इश्यूज दे सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं आपकी एजुकेशन की, या आपके घर में कोई कर्क राशि वाला ऐसा है जो बच्चा पढ़ रहा है, हायर एजुकेशन लेना चाह रहा है। देखिए, लिया जा सकता है हायर एजुकेशन, ये नहीं बोला जा रहा कि नहीं लिया जा सकता, लेकिन स्पेशली 2 जून 2026 के बाद आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, आपको समझ आएगा कौन सा कॉलेज चूज करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कौन से स्टेट में जाके लेना है, कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। स्पेशली 2 जून 2026 के बाद क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले थोड़ा असमंजस में रह सकते हैं आप कि कौन सा कॉलेज चूज करें, कौन सी स्ट्रीम चूज करें। तो कोशिश करिए कोई काउंसलर हो, एजुकेशन काउंसलर हो, मेंटर हो, या आप अपनी रिसर्च बढ़ाइए कि कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली 2 जून 2026 के बाद योग अच्छे बन रहे हैं, जब देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे आपकी उच्च राशि में। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप ठीक ठाक ही रहने वाला है। इतना भी नहीं बोला जाएगा कि बहुत अच्छा जाएगा, और ऐसा भी नहीं बोला जाएगा कि रिलेशन टूट जाएगा। ठीक है, एवरेज चलेगा, जैसा चलता हुआ रहा है लव रिलेशनशिप वैसा ही चलने वाला है। स्पेशली 2 जून 2026 के बाद अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, तो देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको मेजर डिसीजन लेना है अपनी लाइफ का, तो कोशिश करिए 2 जून 2026 के बाद ही लीजिए। उससे पहले आप सीखने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, तो कोशिश करिए अपनी स्किल्स को गैदर करने की, नई नई चीजें सीखने की। अगर इस चीज पे फोकस करेंगे और फिर 2 जून 2026 के बाद कोई डिसीजन लेंगे, तो वो ज्यादा राइट बैठेगा आपके लिए कर्क राशि का। अब इस दौरान आपको लोगों से उलझने से बचना है। बहुत सारे लोग आपको ना नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करेंगे। शनि देव की दृष्टि है, केतु देव की दृष्टि है आपके शत्रु भाव पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो गोल होना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है। दूसरा, कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़े। ठीक है, तो अगर आपने इन चीजों को कर लिया, थोड़ा विजडम आपको दिखानी पड़ेगा, थोड़ा ज्ञान दिखाना पड़ेगा, बुद्धि आपको चलानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े जो लोग हैं ना, वो आपको पीछे खींचने की, प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में। तो आप अपने ज्ञान से, अपनी समझदारी से ही बच पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। 2026 के एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों के साथ डीलिंग कैसे करना है, किस इंसान को कैसे जवाब देना है। ये 2026 के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा, इतने मैच्योर्ड आप हो चुके होंगे कर्क राशि वाला। मैरिड लाइफ के लिए ये साल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शादी नहीं हुई है, 2 जून 2026 के बाद योग बनेंगे, आपकी शादी हो जाएगी। और शादी या मैरिटल लाइफ में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, गुरुदेव का कर्क राशि में आने तक का वेट करिए। उससे पहले कोई मैरिटल लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए, पता लगा आपके लड़ाई झगड़े हो गए, आपने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना। गुरुदेव को कर्क राशि में आने दो, 2 जून 2026 के बाद अपने आप मैरिटल लाइफ का जो रिलेशन है वो ठीक होने की तरफ जाएगा। ठीक है, राहुदेव आपके अष्टम भाव में, तो अचानक से होने वाली घटनाएं थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। अचानक से बहुत धन भी आ सकता है आपके पास, स्पेशली आपके ससुराल से प्रॉपर्टी मिल सकती है। शादी अगर नहीं हुई है, तो जब शादी होगी तो शादी के टाइम बहुत बड़ा गिफ्ट मिल सकता है कर्क राशि वालों को। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा गाड़ी चलाने में, ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी ना चलाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आज से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि राहुदेव आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, अगर आप गुप्त ज्ञान लेने की सोच रहे हैं, कोई तंत्र मंत्र विद्या, ओकल्ट साइंस, ज्योतिष वगैरह सीखने की कोशिश में है, या आपका मन बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल किया जा सकता है। भाग्य आपका इस दौरान थोड़ा सा ऐसा आपको लगने लगेगा कि आपके काम बनते बनते लास्ट में जाके रुक जा रहे हैं। ये सिर्फ होगा शनिदेव की वजह से। तो क्या शनिदेव बिल्कुल मना कर देंगे? नहीं, शनिदेव थोड़ा डीले करने के कारक है। यहाँ शनिदेव आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे कि जब आपके 2-3 बार कोई काम होंगे वो नहीं हो पाएंगे,
जो भी काम है, आपने जो भी आपने काम हाथ में लिए हैं, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे आपका जॉब में हो, वो टाइमली जब डिलीवर नहीं करेंगे तो शनिदेव आपको है टेस्ट करेंगे कि आपका कैलिबर क्या है, आप डिसीजन कैसे लेते हो अगर आपके हिसाब से चीज़ नहीं जाती। तो अगर आपने पेशेंस डेवलप कर लिया, ऐसी स्किल्स डेवलप कर ली कि चैलेंजिंग सिचुएशन में आप बहुत काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो यह शनिदेव फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन 2-4 बार आपके पेशेंस को टेस्ट जरूर करेंगे। फादर की हेल्थ थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली उनके पैरों का आपको ध्यान रखना है। पैरों में अगर फादर को कोई दिक्कत है, उनका चेकअप जरूर करिए। करियर की बात कर लेते हैं। करियर भाव पे अगर देखें तो किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, स्पेशली केतु की है बस। ठीक है, तो अगर आप करियर में चेंज करने की सोच रहे हैं तो पूरा साल ये योग बना रहेगा, करियर में चेंज किया जा सकता है। अगर चेंज करने की नहीं सोच रहे तो अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना लीजिए। ये टाइम आपको थोड़ा जॉब पे भी टेस्ट करेगा, स्पेशली आपके बॉस आपको टेस्ट करेंगे। कुछ ऐसी बात भी आपको आपके वर्क प्लेस पे या आपके बिजनेस में आपके क्लाइंट्स ऐसी बोल सकते हैं जो थोड़ा वाद विवाद क्रिएट कर दे। अब यहाँ पर आपकी विजडम लगेगी, आपका ज्ञान लगेगा, आपकी बुद्धि लगेगी कि आप उस चैलेंज को कैसे हैंडल करते हो, टैकल करते हो। तो आपको अपने बॉस से कोई वाद विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा किसी क्लाइंट से नहीं करना, नहीं तो आपके जॉब पे या फिर आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लाभ की बात करें तो शनिदेव की दृष्टि है लाभ स्थान पर, तो यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को भी टेस्ट किया जाएगा। शनिदेव यहाँ वो भी टेस्ट करने वाले हैं। देखिए, यहाँ हो सकता है 2-3 बार आप किसी शेयर में पैसा लगाए, कहीं गोल्ड में पैसा लगाए, कहीं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में पैसा लगाए। ठीक है, तो गलती कराने के चांसेस यहाँ शनिदेव थोड़े बना देता है। अब आपको यहाँ क्या करना है, अगर आपने यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए उसको 10 बार एनालिसिस कर लिया और पूरा फुल प्रूफ आपने बिजनेस प्लान बना लिया, मतलब प्लान बना लिया कि ये प्रॉपर्टी मैं क्यों खरीद रहा हूँ, कितने की खरीद रहा हूँ, मार्केट से वैल्यू से ऊपर की खरीद रहा हूँ, नीचे की खरीद रहा हूँ, लॉयर से अगर आपने संपर्क कर लिया, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, यानी पूरी रिसर्च करके आपने अगर वो प्रॉपर्टी खरीदी या कोई शेयर खरीदा या जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अगर आपने पूरी रिसर्च करी, पूरी एनालिटिकल स्किल्स अगर आपने अपनी यूज़ करी, तो फिर आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और बहुत लंबे समय तक शनिदेव फिर यहाँ आपको लाभ देंगे। बस इम्पल्सिव डिसीजन से बचना है। ऐसा नहीं किसी ने कोई शेयर बताया, आपने देखा कि कोई शेयर भाग रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कर दूँ, वहाँ फिर लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी डिसीजन लेना है, स्पेशली मेजर इन्वेस्टमेंट के रूप में जहाँ आपका पैसा ज़्यादा लगने वाला है, थोड़ा रुक जाओ, उस पर गहर मंथन करो, उसके पूरे फंडामेंटल्स देखो, कितना आपको लाभ मिल सकता है, ये सारी चीज़ें देखो। अगले 10 साल 15 साल बाद ये चीज़ आपको कितना रिटर्न बना के देगी, उसके हिसाब से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी कर्क राशि वालों, तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव लंबे समय के लिए और परमानेंट लाभ देने के लिए माने जाते हैं। तो शनिदेव आपकी पेशेंस टेस्ट करेंगे, एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट करेंगे। अगर आप उसमें पास हो गए तो आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये जो मैंने वीडियो में लाभ और सावधानी बताने की कोशिश करी है, कर्क राशि वालों को समझ आई होगी। इसका पूरा फायदा उठाएं 2026 का, और जो सावधानियां बताई है उससे, उसमें जो जो मैंने सावधानियां बताने की कोशिश करी है उनसे बचने की कोशिश करें। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।